राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का आगमन भी आपके घर परिवार में हो, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करूँ। देखिए, गृहस्थ जीवन में है तो लक्ष्मी की आवश्यकता तो होगी ही होगी। निर्जला एकादशी आप सभी लोगों को पता है, वृंदावन में, खाटू श्याम में, राधा रमन में, इस्कॉन टेम्पल में, हर जगह केवल एक ही दिन मनाई जा रही है और वो बनाई जा रही है 31 मई को। निर्जला एकादशी जो है 31 मई को बनाई जाएगी। पूरे धूमधाम से समूचे भारत में निर्जला एकादशी 31 मई को बनाई जाएगी। कोई कंफ्यूजन नहीं है इस बार। और जो व्रत का पारायण होगा वो व्रत का पारायण होगा 1 जून को। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोला जाता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी की पूजा अर्चना वंदना आपको कैसे करनी है। निर्जला एकादशी पर आपको कैसे भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना है। निर्जला एकादशी पर भगवान का प्रिय भोग क्या होगा। निर्जला एकादशी पर व्रत के पारायण का समय क्या होगा। निर्जला एकादशी पर कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या, एक वीडियो सारा समावेश आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो चलिए जल्दी से प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि निर्जला एकादशी 31 मई की बनाई जाएगी। उसका व्रत का जो पारायण होगा वो 1 जून को होगा। व्रत के पारायण का समय पहले बता देती हूँ। व्रत के पारायण का समय होगा सुबह 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच में आप व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ क्या है पूजा विधि और क्या होनी चाहिए आपकी दिनचर्या, क्या आपको इस व्रत में दान करना है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अर्थात 1 दिन का व्रत नहीं होता, 2 दिन का व्रत नहीं होता, 3 दिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। इसमें कोशिश ये रहती है कि हम 36 घंटे का व्रत रखें और 36 घंटे का व्रत का ही प्रोसीजर होता है। तो निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है वो 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है। 10वीं तिथि में आपको सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। मेक श्योर कि आप निर्जला एकादशी से पहले मीठा भोजन करें, क्योंकि जितना ज्यादा हम नमक खाएंगे प्याज की क्वांटिटी उतनी ज्यादा होगी। इसलिए निर्जला एकादशी पर 10वीं तिथि को मीठा भोजन करें। पपीता हो गया, दही हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, आम हो गया, इनका सेवन ज्यादा करें। जिन चीज की तासीर ठंडी होती है, जिसमें रिच ऑफ वाटर होता है, उन चीज का सेवन करना चाहिए ताकि निर्जला एकादशी पर हमारी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो सके व्रत रखने के लिए। उसके बाद 10वीं तिथि को सूर्यास्त होने के बाद आपको किसी भी प्रकार का खाना नहीं खाना। मांस मदिरा का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। साथ ही के साथ आपको अलार्म लगा के सोना है और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही 3 साढ़े 3 बजे उठ जाना है और नींबू पानी बना के या फिर पानी बना के, सिंपल पानी, मीठा पानी बना के बहुत सारा जी भर के पानी पी लीजिए। पेस्ट वगैरह इस टाइम पे से पहले अगर आप पेस्ट वगैरह कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद जो पेस्ट वगैरह किया जाता है उसमें केवल आपको पानी लेके कुल्ला करने का विधान है, आचमन करने का विधान है, कंप्लीटली और कुछ भी नहीं। उसके बाद आपको फिर शौच आदि से निर्मित होने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप सोचिए कि आप पूजा अर्चना वंदना करना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान का पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, भगवान का पहले संकल्प लीजिए, ठीक है ना। येलो वस्त्र पहनिए, श्री हरि विष्णु को येलो वस्त्र पहनाइए और व्रत का संकल्प लीजिए जैसे आप व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि संकल्प लेने से ही, किसी भी व्रत का संकल्प लेने से ही व्रत को संपूर्ण माना जाता है। संकल्प लेने से विल पावर भी आती है कि हाँ हम निर्जला एकादशी का पूरी तरीके से व्रत रख देंगे। संकल्प लेने के लिए आपको 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोलना है। उसके बाद अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। ये आपको संकल्प ले रहा हो। जैसे भी आप व्रत रख रहे हैं, जिस स्थान पे व्रत रख रहे हैं, वैसा आपको बोलना है। भगवान विष्णु को इस दिन चंद्रम से स्नान कराइए, लड्डू गोपाल है तो चंद्रम से स्नान कराइए और पूजा अर्चना वंदना विश्राम करने के बाद आपको कथा जरूर पढ़ने, ठीक है ना। कथा अवश्य पढ़िए। देखिए, फिर पूजा अर्चना विश्राम होगी। उसके बाद तुलसी महारानी के पास चले जाइए। तुलसी महारानी के पास जाने के बाद तुलसी माता को एक चुन्नी उड़ाइए। चुन्नी नहीं उड़ा सकते तो सिंपली तुलसी माता को कलावा समर्पित कीजिए और उसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। चाहे आप में 4 परिक्रमा करने की कैपेसिटी है तो 4 कीजिए, 8 परिक्रमा करने की कैपेसिटी है तो 8 कीजिए।
उसके बाद आपको तुलसी माता के पास बैठ के ही भगवान के मंत्रों का जाप प्रारंभ करना है, ठीक है ना। ये पूजा मैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच की बता रही हूँ कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7-8 बजे तक आप क्या कर सकते हैं। तुलसी माता के पास बैठ के ही आप अपने, अगर आपके पास माला है तो माला से मंत्र जाप कीजिए, गुरु दीक्षा ले रखी है तो गुरु द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप कीजिए, ठीक है ना। अगर गुरु दीक्षा नहीं ले रखी तो आप महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। नहीं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कीजिए। 7-7:30 बजे वहां पे उठिए। उसके बाद घर का आपका जो भी कार्य है आप वो कार्य गृहस्थ करिए। एक बात का ध्यान रखिए कि निर्जला एकादशी का व्रत आपने रखा है, अगर आपके परिवार में किसी ने नहीं रखा, केवल आपने रखा है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि उस दिन कम से कम परिवार के सदस्य के लिए अगर आप खाना बना रहे हो, जो कि आपका कर्म है, तो मेक श्योर कि आप उस दिन लहसुन प्याज का खाना मत बनाइए। बेशक उन लोगों ने व्रत नहीं रखा, लेकिन कम से कम इतना रूल्स रेगुलेशन तो उनको फॉलो करवाइए कि बिना लहसुन प्याज का वो भोजन कर सके, बिना लहसुन प्याज का वो खाना खा सके। वैसे तो कोशिश कीजिए कि सभी लोग मिलकर व्रत रखें। मेरे परिवार में मैं हस्बैंड हम दोनों ही मिलकर व्रत रखते हैं, ठीक है। उसके बाद 9, 9:30, 10 बजे तक आपका ये काम हो जाएगा। सारी घर की सफाई वगैरह करने के तत्पश्चात आपको दोबारा से, ठीक है ना, ये जब आप घर की सफाई वगैरह कर रहे हैं और खाना वाना बना रहे हैं तो आप YouTube पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चला सकते हैं, या फिर आप मेरी वीडियो में भगवान की कथाएं हैं वो सुवर्ण कर सकते हैं। मेरी भागवत भी पड़ी हुई है YouTube चैनल पे, मेरी भागवत सुन सकते हैं, या फिर जिसकी भी भागवत आपको अच्छी लगती है वो आप काम करते करते उसकी भागवत सुन सकते हैं। 9, 9:30, 10 बजे तक जब आपका काम खत्म हो जाएगा, विश्राम हो जाएगा, तो आप दोबारा से एक बार याचमन कीजिए। याचमन अर्थात थोड़ा सा पानी लेके कुल्ला करना है और पानी थ्रो आउट कर देना है। याचमन करने के बाद फिर आप गजेंद्र मोक्ष या फिर गीता का पाठ करने के लिए बैठ जाइए। गजेंद्र मोक्ष और गीता का पाठ कीजिए। अगर गजेंद्र मोक्ष और गीता का पाठ नहीं कर सकते तो फिर सेम आप अपनी माला जपिए, महामंत्र का जाप करिए, ठीक है। उसके तत्पश्चात फिर आपको अगर नींद आ रही है, बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत ज्यादा जमाई आ रही है, बेसिकली होता क्या है कि व्रत में ना जमाई बहुत ज्यादा आती है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जमाई आ रही है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तो आप व्रत में 2-3 बार नहा सकते हो। सिर से भी नहाना चाहिए। सिर से अगर आप नहाओगे तो बार बार जो आपका नींद है, आलस्य है, वो हट जाएगा। घर के पास कोई मंदिर है तो वहां पे भी जा सकते हैं। घर के आसपास इस्कॉन टेम्पल है तो वहां पे जा सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा पूजा अर्चना बंद कर सकते हैं, लेकिन इस दिन आपको सोना नहीं है, ठीक है ना। निर्जला एकादशी वाले दिन आलस बहुत आएगा, लेकिन अपने पे पेशेंस रखिए और सोना नहीं है। पूरे दिन भगवान के नाम का सिमरन यदा कदा करना है। शाम को हो सके तो 5 बजे के बाद किसी भी मंदिर में, अगर भगवान विष्णु के मंदिर में या इस्कॉन टेम्पल या श्री हरि विष्णु के मंदिर में अगर आप जा सकते हो तो बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम है। अगर नहीं जा पा रहे तो किसी भी मंदिर में आप चले जाइए। उसके बाद भगवान के नाम का सिमरन कीजिए। 7 बजे वापस आइए घर पे, और वापस आने के बाद फिर शाम की पूजा अर्चना बनना प्रारंभ कीजिए। शाम को तुलसी माता पे दीप प्रज्वलित कीजिए, ठीक है ना। घर पे कखन जो सुबह सुबह ही जला लेनी है। घर के मुख्य द्वार पर 2 दीप प्रज्वलित कीजिए। आकाश दीप दान कीजिए। छत पे जाके थोड़ी देर बैठिए, और छत पे जाके बैठकर ये कुछ नहीं कि आपस में गोसिप कर रहे हैं, भगवान चांद को देखते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप कीजिए, क्योंकि जो एकादशी है उसमें मंत्रों के जाप की बहुत बड़ी महिमा है। उसके तत्पश्चात कोशिश कीजिए पूरी रात जग सके। पूरी रात नहीं जग पा रहे हैं तो कम से कम 10 बजे तक जगे, और 10-11 बजे तक जगे, मैक्सिमम 2 बजे तक जगे। नहीं जग पा रहे तो आपको नींद आ रही है तो सो जाइए, और सोने के बाद सुबह सुबह फिर आपको द्वादशी तिथि पर सुबह सुबह जल्दी जगना है। सुबह सुबह जगने के बाद सबसे पहले आपको लड्डू गोपाल को स्नान वगैरह कराना है, तुलसी की परिक्रमा वगैरह करनी है। उसके बाद कोई 11 लोग अगर आपको मिले तो 11 लोगों को आपको जल अवश्य देना है, क्योंकि ये निर्जला एकादशी है, इसलिए इसके व्रत का जो पारायण होगा वो भी थोड़ा डिफरेंट होगा। हमेशा व्रत का पारायण चावल खा के किया जाता है, लेकिन निर्जला एकादशी है तो इसमें जो व्रत का पारायण किया जाएगा वो चावल खा के नहीं किया जाएगा, वो जल पी के किया जाएगा। तो पहले 11 लोगों को जल देने की कोशिश करें। अगर 11 लोग नहीं मिल रहे तो आप गरीब हो गए, निर्धन हो गया, इन लोगों को भी जल दे सकते हैं, इन लोगों को भी जल पिला सकते हैं। कोई भी नहीं मिल रहा तो मंदिर में चीनी और जल आपको दान कर देना है। उसके बाद आपको व्रत का पारायण करना है। याद रखिए कि पूरे दिन आपने निर्जला व्रत रखा था, इसलिए व्रत खोलने के बाद सीधा बहुत सारा खाना मत खाइए। व्रत खोलने के बाद बहुत सारा खाना खाओगे तो आपका तबियत खराब हो जाएगी, लूज मोशन टाइप का होएगा।
एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उसके बाद जब हम व्रत का पारायण करते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद हमको मोशन एक बार दोबारा से हमको लगता है कि मोशन आ रहा है और बिल्कुल पानी की तरह ही एक लैटिंग आती मैक्सिमम सभी के साथ होता है, ये मैक्सिमम सभी के साथ है। जितना पानी पिएंगे एक बार मोशन जाएंगे और पानी ही निकलेगा नीचे से, तो बॉडी में दोबारा से पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, ये सब चीजों से व्रत का पारायण इत्यादि करना है। दान अवश्य करना है। निर्जला एकादशी पर दान की महिमा बहुत ज्यादा होती है, दान अवश्य और अवश्य कीजिए, ठीक है ना। एकादशी पर आपको किसी भी प्रकार का अन्य दान नहीं करना, लेकिन द्वादशी तिथि पर आप अन्य का दान कर सकते हैं। एकादशी तिथि पे मटका दान करना है, छतरी दान करनी है, जूता दान करना है, आम वगैरह दान कर सकते हैं, जल दान कर सकते हैं। लेकिन द्वादशी तिथि, देखिए एकादशी का दान अलग है, द्वादशी का दान अलग है, दसवीं तिथि का दान अलग है। तीनों दिन का दान खरीद लीजिए और थोड़ा थोड़ा करके दान अवश्य दीजिए। तो ये आपकी कंप्लीटली दिनचर्या होनी चाहिए एकादशी पर। और मेरे को लगता है कि मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। 5:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक के बीच में आपको व्रत का पारायण अवश्य और अवश्य कर लेना है, ठीक है। तो आशा करती हूँ ये पूरी जानकारी आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रही होगी। मेरे YouTube चैनल पर अनेकों वीडियो पड़ी हुई हैं जिसमें आप एकादशी का व्रत कैसे करें, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। एक बात और बोलना चाहूंगी, आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं लेकिन लड्डू गोपाल को भूखा प्यासा मत मारिएगा, ठीक है ना। लड्डू गोपाल को खाने के लिए आम दीजिएगा। एकादशी तिथि पर अगर आप निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल को खाने के लिए आम ऑफर करते हैं या फिर श्री हरि विष्णु को भोग आम का लगाते हैं तो आपको बगले की योनि नहीं मिलती है। साथ में मखाने की खीर का अपना विशेष महत्व होता है। मखाने की खीर आप अवश्य बना के श्री हरि विष्णु को ऑफर जरूर कीजिएगा, भोग अवश्य लगाइएगा श्री हरि विष्णु का। भगवान को 5 से 7 बार पानी का भोग लगाइएगा और भोजन इत्यादि का भोग लगाना है। लड्डू गोपाल की निर्जला एकादशी पर सेवा कैसे करनी है ऑलरेडी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे है, आप जाके देख लीजिएगा। अब जिसको पीरियड्स आ रहे हैं वो एकादशी का व्रत कैसे करेंगे। आप लोग अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो आप लोग केवल और केवल प्रत्यक्ष रूप से सेवा नहीं करेंगे, अप्रत्यक्ष रूप से मानसिक रूप से सेवा करेंगे, व्रत रखेंगे। लेकिन अगर आपके शरीर को ज्यादा कष्ट है तो आप जल वल पी के भी व्रत रख सकते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल हुई हो तो आप अपने यूट्यूब लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामना। और पीछे से मेरी बेटी बैकग्राउंड में आवाज दे रही थी, अगर आपको थोड़ी सी दुविधा हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा।